हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पेज लेआउट मेन्यू के ये सभी ऑप्शन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो इन्हें नहीं देखा है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप एक बार इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए बिना टाइम को गवाए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है पेज लेआउट, यानी यहाँ पर सब पेज से रिलेटेड ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे तो उस समय इन ऑप्शन की आपको काफी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्जिन। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल मार्जिन पर होता है। देखिए नॉर्मल मार्जिन पर होता है तो देखिए क्या होता है, पहले वो समझिए। अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आपको जगह दिखाई दे रही है ना, ये जगह भी आप यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मार्जिन बदलना है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन के अंदर जाएंगे हम और यहाँ से अगर हम नैरो कर दें, देखो मैंने नैरो कर दिया। अब मैं वापस से फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, देखिए यहाँ पर जगह कितनी कम हो गई, यानी ज्यादा से ज्यादा हम जगह यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 3 मार्जिन मिलती है। मार्जिन के अंदर आपको एक तो वाइड मिल जाता है, इस पर क्लिक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रीव्यू। अब यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा स्पेसेस आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोने में देखिए बिल्कुल नीचे, यहाँ पर आपको शो मार्जिन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा आप इधर सरका सकते हैं, इधर से सरका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो ये आपकी जो टेबल है ये कट रही है, प्रिंट में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। कहाँ से, प्रिंट के अंदर, प्रीव्यू के अंदर जाकर, ठीक है। और यहाँ पर कोने पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट पर है। पोर्ट्रेट मतलब अगर आपका जो पेज है वो बिल्कुल सीधा है तो वो कहलाएगा पोर्ट्रेट। अभी देखिए सीधा मतलब ऐसे, और अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, प्रिंट पे जाते हैं तो ये पेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए मैं छोटा करूंगा तब आपको अच्छा, बिल्कुल देखिए सीधा। अगर ये यूं घुमा दूं, मैं इस पेज को तिरछा कर दूं, तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ से ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखना पेज घूम जाएगा। अब मैं अगर फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखो पेज कैसा हो चुका है, घूम चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो शीट है यानी आपका जो टेबल है वो प्रिंट में इधर से कम पड़ रही है, मतलब नीचे तो उसको ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन इस तरफ ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने पेज को घुमाकर प्रिंट निकाल सकते हैं। या पहले घुमा लीजिए डिजाइन करने से पहले। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत इस तरफ ज्यादा है, इधर कम है, तो फिर आप ऐसे घुमाकर यानी यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाकर आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर ही डिजाइन करें। देखिए इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको देखिए यहाँ पर ये डैश 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 वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, यानी ये लाइन कह रही है कि अगर आप इसके बाहर काम करते हैं ना यहाँ पर, तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, यानी वो एक सिंगल पेज के अंदर नहीं आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइक्रो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ, देखिए प्रिंट निकालने के लिए पहले मैं फाइल में जाऊंगा और प्रिंट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखें वो नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने जो A4 साइज का पेज होता है ना उसका क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया। उसका जो A4 साइज का क्राइटेरिया है ना वो हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी हम बाहर लिख चुके हैं। अगर मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पर रख दूं तो ये प्रिंट में भी आएगा। चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ, आ रहा है प्रिंट में, ये देखिए। इसका मतलब अगर आप काम करने से पहले ही पेज की सेटिंग कर लें, अपनी शीट की सेटिंग कर लें, तो फिर आपको प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमेशा यही हैबिट बनाइए कि आपको अगर प्रिंट निकालना है, अगर प्रिंट नहीं निकालना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट निकालना है आपको तो आप पहली शुरुआत में ऐसी सेटिंग्स करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में सेटिंग करके एक नए पेज पर अपने डेटा को ट्रांसफर करना होगा। तो उससे बेटर है कि पहली शुरुआत में सब सेटिंग्स करके आप काम करें। तो ओरिएंटेशन में आप चूज करें कि आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, आप शुरुआत में चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साइज में जाकर आपको ये सेट करना है कि आपको जिस पेपर पर प्रिंट करना है उस पेपर की साइज क्या है। तो जो प्रिंटर वाला बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल पेपर होता है जिस पर आप अधिकतम प्रिंट करते हैं वो A4 साइज का होता है। तो यहाँ से हम A4 सेलेक्ट करेंगे। जो जेरोक्स वाला पेपर होता है ना नॉर्मल, मैं A3 की बात नहीं कर रहा। जेरोक्स मशीन तो क्या करती है, बड़ा वाला पेपर भी प्रिंट कर सकती है A3 साइज का, लेकिन एक प्रिंटर की और जेरोक्स मशीन की अगर हम बात करें नॉर्मल प्रिंटिंग की तो वो A4 साइज का होता है।
बाकी तो काफी सारी साइज है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप A4 सेलेक्ट कर लें क्योंकि ज्यादातर यही यूज में लाया जाता है। ठीक है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से कस्टम या लेटर हेड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी साइज मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, वो है हमारा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया नाम से पता लग रहा है कि अगर हम बिना कुछ सेलेक्ट करे, अभी देखिए फाइल में जाता हूँ मैं, दोबारा प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो जो पूरी शीट थी ना उसमें जितना भी डेटा था ना वो एक पेज पर जितना आ सकता है उतना पूरा दिखा देगा। देखिए इस शीट पर ये पूरा डाटा एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये सभी प्रिंट होगा। अब मान लीजिए कि आपको केवल इस शुरुआत के 5 प्रोडक्ट तक ही प्रिंट करना हो, मान लो इसके नीचे के नहीं प्रिंट करना आपको, तो आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें, सेट प्रिंट एरिया। अब अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेडफोन तक ही मैंने सेलेक्ट करा था ना, तो देखिए हेडफोन तक ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब प्रिंट एरिया से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले कि आपको कितना डाटा प्रिंट करना है अपनी शीट में से, अपनी टेबल में से आपको जितना डेटा प्रिंट करना हो उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा क्या करेगा वो उसी एरिया का प्रिंट करने लग जाएगा अगर आपको याद नहीं रहा तो। इसलिए यहाँ से जब आपका काम हो जाए तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करके क्लियर कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने इस पेज को, मतलब ये शीट है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अलग एक पेज ब्रेक बना सकते हैं। मैंने क्या करा, इस वाली शीट के अंदर यानी इस टेबल के अंदर ये बी वाली सेल सेलेक्ट कर ली, यानी जहाँ मैंने बी डेटा के रूप में एंटर किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं ब्रेक्स में गया और मैंने यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करा। अब मैं आपको फाइल में जाकर इसका प्रिंट चेक कराता हूँ ताकि आपको बात समझा पाऊँ कि नोटिस करना बी से नीचे का डेटा, मतलब मैंने जो बी सेलेक्ट करा था ना सिर्फ उसके ऊपर का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, उससे नीचे का डेटा शो नहीं कर रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट पेज बन गया है, मतलब एक अलग सेक्शन बन गया है। तो आप चाहे तो ऐसे पेज ब्रेक कर सकते हैं, यानी इतना पेज अलग है। यहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है, अगर आपको दिख रहा है वीडियो में तो यहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रही है ना, तो इस लाइन के ऊपर का डाटा प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं कहीं से भी। ये आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप यूज में लेकर देखना। तो मैं क्या करता हूँ, रिसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक करके रिसेट कर देता हूँ, सब कुछ रिसेट हो गया। इसके बाद नाम से पता लग रहा है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से क्लिक करके आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड इमेजेस ला सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट टाइटल्स, तो यहाँ से भी आप प्रिंट वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे आप पेज को सेट कर सकते हैं, देखिए वही पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप पेज को फिट कर सकते हैं, यहाँ से पेज की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे पेज से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखिए टॉप मार्जिन को बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट कट रहा है, लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू में से बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, जहां मैंने आपको सिखा दिया है ना ऑलरेडी मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ से क्या पता नहीं लग पाएगा आपको, लेकिन वहां पर पता लग जाएगा। हेडर फुटर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू तो टिक ही रहेगा, लेकिन प्रिंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो पहले अगर हमने प्रिंट पर क्लिक नहीं किया हुआ, यानी प्रिंट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लो कि ये जो टेबल है इसकी बॉर्डर में पहले हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर लगाई हुई है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं देखिए अगर आपको इसका प्रीव्यू चेक कराऊं तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू चेक करिए, ओनली डेटा शो हो रहा है। देखिए आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते और आप चाहते हैं जो एक्सेल में ही आपको डिफॉल्ट बॉर्डर्स मिली है, ये देखिए सेल के अंदर आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, यही शो हो जाए। आप खुद से बॉर्डर नहीं लगाना चाहते। अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से लगा सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट है ना, जैसा यहाँ दिख रहा है ना वैसा कि वैसा ही वहां दिखाई दे, तो उसके लिए आप पेज लेआउट में जाएं और यहाँ पर ये ग्रिड लाइन से नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट, इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए अब आप प्रीव्यू देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको बॉर्डर भी दिखाई देने लग गई। तो इसका मतलब कि यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना प्रिंट वाला, तो ये जो आपको डिफॉल्ट बॉर्डर्स मिलती है ना एक्सेल की तरफ से, ये भी वहां दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इन्हें। और वैसे आप चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं और फिर बॉर्डर लगाएंगे तो वो तो प्रिंट होगी, फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखिए जब आप इस टेबल का प्रीव्यू देख रहे थे उस समय अगर आपको प्रिंट में ये भी चाहिए, क्या ये जो ऊपर आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं ABCD, ये भी चाहिए, इधर से 1 2 3 4 आपको रो की काउंटिंग दिखाई दे रही है, तो अभी ये प्रिंट में नहीं आ रहे। देखिए मैं फाइल में जाकर आपको दिखाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा ABCD ऐसे नहीं आ रहा, इधर रो की काउंटिंग नहीं आ रही। तो अगर आपको इन्हें भी शो करना है तो उसके लिए आपको हेडिंग्स के अंदर जाना और यहाँ पर देखिए प्रिंट पर क्लिक करना है। यहाँ से अब इस प्रिंट को सेलेक्ट कर लेना। अब अगर आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए
प्रिंट में जाकर देखिए प्रीव्यू ए बी कॉलम के अंदर जो आपको ए और बी सी ऐसे दिखाई देता है वो भी यहाँ शो हो रहा है और यहाँ पर देखिए रो की काउंटिंग भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन से इन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, आप यहाँ से हटा लेना, नहीं दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए हमें इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इंसर्ट में जाकर कोई भी 2 इमेजेस ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ ताकि मैं बस आपको ये ऑप्शन सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक शेप बना ली। इस शेप को कलर फिल कर देता हूँ मैं ब्लैक, और एक शेप इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको ये ऑप्शन सिखा पाऊंगा कौन से पेज लेआउट के अंदर। ये देखिए नाम से पता लग रहा है। पहले वाला देखते हैं, सेंड बैकवर्ड। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे अगर इसके पीछे भेजना है सेंड बैकवर्ड में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए सेंड बैकवर्ड या सेंड बैक, सेंड टू बैक, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये वाले पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसके पीछे चला गया। तो फ्रेंड्स आप इन ऑप्शन से कुछ शेप को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे रखना चाहे पीछे रखना चाहे, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पर एक सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं ना साइड में एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आपने इसमें बना रखे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करा तो रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल 1 पे क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट हो गया। कुछ इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। अलाइन के अंदर आपको इन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे सेंटर में रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको इन्हें कहाँ सेट करना है। तो आपको यहाँ पर काफी सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इन्हें ट्राई करके देखना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप का। अभी देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहीं रह जाता है। मान लीजिए इन दोनों को साथ में मुझे मूव करना है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कंट्रोल बटन दबाकर मैं पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर दूंगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट में बदल चुके हैं। अब मैं दोनों में से किसी को भी मूव करूंगा, दोनों ही मूव होंगे। अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, तो यहाँ से मैंने ग्रुप में गया और अनग्रुप कर दिया। तो अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोटेशन का। तो यहाँ पर देखिए रोटेट में आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से जो भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें तो रोटेशन आप चेक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इस सीरीज की एक और नई क्लास के अंदर। जब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।